नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक पाठ सत्य और इसके कवि हैं विष्णु खरे। तो बच्चों, पाठ का नाम ही सत्य है, इसलिए आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में मैंने एक ऐसा चित्र यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को आप देख ही रहे हैं। ये भगवान युधिष्ठिर हैं और यह सत्य के लिए जाने जाते हैं। तो बच्चों, हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे आगे, और उससे पहले मैं आपको इस कविता के बारे में, इसका जो मूल भाव है उसके बारे में आपको मैं बता दे रही हूँ। बच्चों, जो सत्य कविता है वह हमारे जो पौराणिक ग्रंथ महाभारत है उस पर आधारित है। और महाभारत में आपने देखा है कि किस तरह से युद्ध हुआ और किनके किनके मध्य हुआ और क्यों हुआ। तो वो सारी घटनाओं से बच्चों हम सभी परिचित हैं। और इस समय आपने देखा कि जो रामायण और महाभारत हमने पहले बचपन में देखा था, वो आज आप लोगों ने भी दूरदर्शन चैनल पर सबने देखा है। तो ये पाठ जो है इतना कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आज जो स्थितियां हैं, जो कवि विष्णु खरे जी हैं, वह यह बताना चाहते हैं कि आज की जो स्थिति है, ऐसे में सत्य की तलाश करना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे हम सत्य के पीछे जा रहे हैं और सत्य हमसे आगे भागता जा रहा है। तो बच्चों, ये जो कविता आपकी है यहाँ पर, यह कविता उसी प्रसंग में है और हम कविता में जब पढ़ेंगे तो बाकी बातें आपको उसके अंतर्गत समझ में आती चली जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं कविता। जब हम सत्य को पुकारते हैं, कवि कह रहे हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटते चला जाता है। परे हटना मतलब हमसे दूर हो जाना। जब हम सत्य को पुकारते हैं कि ठीक है, हम सत्य की राह पे चलेंगे या हम सत्य को अपनाएंगे या हम सत्य वार्ता करेंगे, तो कई बार ऐसा लगता है कि सत्य ही हमसे जो है वो दूर भागे जा रहा है। जैसे अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि इस पंक्ति में जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों। तो बच्चों, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि यहाँ जो दृष्टांत लिया गया है, दृष्टांत माने उदाहरण, और यहाँ पर दृष्टांत या उदाहरण अलंकार भी है। तो यहाँ पर उस प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है कि आप सभी को पता है कि कौरव और पांडव के बीच में किस तरह की स्थितियां थी। कौरव जो थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था और पांडवों के साथ वह, जब आप देखेंगे कि पांडवों ने अपने रहने के लिए वहां पे स्थान मांगा तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, यहाँ पर हम सुई की नोक भर भी भूमि नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब उनके साथ इस तरह का अन्याय हुआ तो नीति निपुण जो विदुर थे उनके सामने युधिष्ठिर पीछे पीछे भागते गए कि भाई तात, आप ही बताइए कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है वह क्या न्याय है। आप तो सत्य के ज्ञाता हैं, आप सत्य बोलिए कि जो हमारे साथ, हम पांडवों के साथ, हम सभी भाइयों के साथ, माता कुंती के साथ जो व्यवहार दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है वह क्या सही है, वह सत्य है। तो जब ऐसी स्थिति आई बच्चों, तो विदुर यह तो समझ ही रहे थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। वह इस सत्य से भागते हुए, क्योंकि इसका कोई उत्तर वो नहीं दे सकते थे, इसलिए वो क्या हुआ, वह इस प्रश्न का उत्तर न देने के लिए और दूर भागने लगे। ऐसा लगा कि सत्य और पीछे जो है वो भागे जा रहा है और वह घने जंगलों की तरफ चले गए। तो सत्य शायद जानना चाहता है, कवि कहते हैं कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्य जो है वो ये जानना चाहता है कि हम उसके पीछे और कितनी दूर तक भटकते हुए जा सकते हैं। तो इसमें बच्चों वही प्रसंग है कि जब युधिष्ठिर विदुर से यह पूछना चाहते हैं
कि आप ही बताइए तात कि जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है दुर्योधन के द्वारा, क्या वह उचित है, क्या वह सत्य है? तो सत्य तो विदुर जान रहे हैं कि इसमें उचित नहीं है, लेकिन उसका वह ठीक से उनको उत्तर भी नहीं दे सकते। और उसी सत्य को जानने के लिए युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और विदुर जो है और घने जंगल में चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे कब अब यहाँ पे बच्चों इस पैराग्राफ में जो है वो ये बताया गया है कि सत्य जो है वो आज जब हम समाज में सत्य ढूंढने के लिए निकलते हैं, देखने के लिए निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सत्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और वो छिप जा रहा है। तो इन पंक्तियों का अर्थ आप देखेंगे बच्चों, भाषा बहुत ही सरल, सहज और प्रवाहमयी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, यह छंद मुक्त रचना है। तो इसलिए जो भी अगर इस भाषा को, इस कविता को किसी अपढ़ व्यक्ति के सामने भी प्रस्तुत किया जाए तो वह कविता को आसानी से समझ जाएगा। कविता आगे आप देखिए, कभी कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। कभी कभी तो ये दिखता है कि हाँ सत्य है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, सत्य तो जो है वो ओझल हो गया है, वह दिखाई ही नहीं देता। तो चूंकि महाभारत ही इस कविता का आधार है, आप सभी परिचित हैं, अगर सत्य के साथ भीष्म पितामह जैसे लोग, विदुर जैसे लोग अगर रहे होते तो शायद वह स्थिति नहीं होती पांडवों की जैसी हुई। यह आप जानते हैं, यह सर्वविदित है। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पे, दुहाई देना मतलब गुहार लगाना, धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो क्या कर रहे थे, बार बार दुहाई लगा रहे थे, बार बार यह कह रहे थे कि उनके साथ जो हो रहा है वह अत्यंत गलत हो रहा है। द्रौपदी के साथ जैसा व्यवहार उस राज्यसभा में हुआ वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कैसा व्यवहार जो है वो चीरहरण का हुआ। अगर भगवान श्री कृष्ण सहायक नहीं होते तो कितना बड़ा अनर्थ उस राज्यसभा में हो जाता। तो ये सारी चीजें जो है वो आप देखेंगे कि महाभारत जो है वो छल पर ही आधारित है।